हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है कि डाउन पेमेंट ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर से अगर हम कोई एडवांस उठाते हैं, डाउन पेमेंट लेते हैं और फाइनली क्या करें, उससे कुछ से सप्लाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है सप्लाई देंगे और इनवाइस रेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस एडवांस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, देन बैलेंस अमाउंट हम रिसीव करेंगे, रिकवर करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे देखो लिख के समझाया, वी टेक एडवांस फ्रॉम द कस्टमर एंड देन आफ्टर वी सप्लाई द गुड्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग पहले एडवांस उठाते हैं, उसके बाद ही सप्लाई करते हैं। चाहे सर्विस के केस में मोस्टली देखा जाता है, और गुड्स के केस में भी बहुत सारी जगहों पे होता है कि आपको एडवांस पहले देना पड़ता है। या फिर सपोज करो हम ही डीलर हैं, हम पहले एडवांस लेते हैं, उसके बाद ही हम माल सप्लाई करते हैं। तो जो एडवांस लेते हैं उसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। नाउ व्हेन कस्टमर मेक्स द पेमेंट ऑफ बिल, जब कस्टमर पेमेंट करता है उस बिल का, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द एडवांस अमाउंट। जब बिल रेज करेंगे तो जाहिर सी बात है उस अमाउंट को एडजस्ट भी करना होता है। सो हियर वी लर्न हाउ वी प्रोसेस दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन एसएपी। अब आपको ये समझना है इस प्रोसेस को हम लोग एसएपी में कैसे करेंगे। बाकी अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस आप लोग को आता है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। बिफोर स्टार्ट द ट्रांजेक्शन यू नीड टू क्रिएट अ कस्टमर। तो हमने एक कस्टमर बना रखा है फ्रेश, ताकि आपको रिपोर्ट्स ईजिली समझ में आए। व्हेन वी रिसीव डाउन पेमेंट या फिर कह लो एडवांस, जब हम एडवांस लेते हैं तो एंट्री करते हैं FDAS 29 में। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एसएपी में अकाउंटिंग में जाइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ होता है आपका अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ पे आपका मिलेगा डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर होता है आपका डाउन पेमेंट, और इसके लिए आप टी कोड देख रहे हो, डाउन पेमेंट का 29 है, क्लियरिंग का 39 है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले, डाउन पेमेंट FDAS 29। अब आज की डेट है 18, चलिए 18 को ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवांस उठाते हैं पहले पार्टी से। ओके, डीजेड पेमेंट ले रखा है, ठीक है। हेडर में लिख देते हैं एडवांस रिसीव। ओके, देन फिर है यहाँ पे अकाउंट, किस पार्टी से ले रहे हैं, यहाँ पे F4 करके अपने कस्टमर को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। मैंने सर्च टर्म डाल रखा है तो मैं अपने सर्च टर्म से इसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। दैट इज विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ाना पड़ेगा, स्पेशल जीएल इंडिकेटर। ये होता क्या है, आप एडवांस उठा रहे हो तो इसके लिए आपको बताओ ये पैसा उठा रहे हो किस बात का उठा रहे हो। तो ये हम लोग डाउन पेमेंट उठा रहे हैं तो डाउन पेमेंट के लिए ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, अल्टरनेट कंपनी कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है किस अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट मेरा 113100 है। ओके, देन अमाउंट कितना उठा रहे हैं हम लोग, सपोज करिए हम अमाउंट उठा रहे हैं 20,000 यूरो हम उठा रहे हैं एडवांस में, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अमाउंट अगेन पूछ रहा है, स्टार दबाइए, इंटर कर दीजिए। ड्यू ऑन किस दिन से होगा, आज ही के दिन ड्यू होगा, आज ही दिन पैसा हम ले रहे हैं। ओके, अब इस पर हम लोग एक बार डॉक्यूमेंट ओवरव्यू करके देख लेते हैं एंट्री क्या बन रही है। एंट्री आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, अदर लाइन आइटम यानी कि जो हमारा पार्टी है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 40 इज़ फॉर डेबिट, 40 इज़ फॉर डेबिट, ठीक है। इंटर, विशाल मेगा मार्ट यहाँ दिखा रहा है, क्लियरली आप दिखा रहे हैं, इंटर। रेफरेंस पूछ रहा है, कंट्रोल एस करते ही आप देखिए यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब अगर मैं इसका रिपोर्ट देखूँ तो मैं एक नया सेशन खोल लेता हूँ, वहाँ रिपोर्ट देखते हैं FBL5N से, कस्टमर रिपोर्टिंग, कस्टमर लाइन आइटम हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। अब जो कस्टमर लाइन आइटम हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ओपन आइटम पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं और आप सर्च करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे रिपोर्ट्स को, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज हम लोग नॉर्मल आइटम देख रहे हैं। तो यहाँ नॉर्मल आइटम से हमें स्पेशल जीएल पे क्लिक करना होगा। स्पेशल जीएल इंडिकेटर हमने पकड़ाया था ए, अगर आपको ध्यान नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ने स्पेशल जीएल इंडिकेटर में पकड़ाया था। अब अगर आप लोग एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिपोर्ट दिखेगा, डीजेड 20,000 रुपये हमने एडवांस उठा रखा है, डॉक्यूमेंट नंबर ये है। इस पे जाके आप एंट्री तक आप ड्रिल कर सकते हो, रिव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ओवरव्यू, यहाँ दिख रहा है एंट्री क्या हो रखी है, विशाल मेगा मार्ट। ओके, सो क्रेडिट है और डेबिट में देखो हमारा बैंक में पैसा आया, ये हमने एडवांस उठा रखा है पार्टी से। क्लियर, एडवांस उठा लिया। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या करना है। अब अगर हम लोग नोट्स में जा रहे हैं, नाउ रेज एन इनवाइस, अब मान लो इनवाइस रेज कर रहे हैं। इनवाइस रेज करने के लिए FDAS 70 में हम जाके एंट्री पास करेंगे। तो चलते हैं एंट्री पास करने के लिए, और यहाँ हाँ रिपोर्ट के यहाँ ओपन ही रहने दीजिए।
दो सेशन ओपन कर लिया कीजिए, एक में रिपोर्ट देखा कीजिए और एक में हम एंट्री करते हैं। अब इनवाइस रेज करने के लिए /n F-70 F-70 सॉरी FB70 है। अब देखिए इनवाइस रेज कर रहे हैं हम लोग कस्टमर के ऊपर। कौन सा कस्टमर है हमको पता है, विशाल मेगा मार्ट। इनवाइस डेट आज ही की डेट बना लेते हैं, आज ही मान लीजिए इनवाइस भी बन गया, आज ही एडवांस है, आज ही हम उनको सप्लाई कर दें, है ना। सपोज करिए फास्ट सर्विस है। ओके नेक्स्ट क्या है, अमाउंट, कितने अमाउंट का बिल बन रहा है। सपोज करिए बिल बन रहा है 60,000 का, ठीक। बीइंग गुड्स, यस, सर्विस ले लेते हैं। सप्लाई 20,000 पर एडवांस, बाकी 60,000। नाउ अब क्या करना है, एंटर। देखो यहाँ पे जैसे एंटर करोगे यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि 20,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस एग्जिस्ट है, तो ठीक है, ये नोटिफिकेशन आएगा, ओके करके आगे बढ़िए। और नीचे आपको पता है डिटेल्स देना पड़ेगा, एंटर, सर्विस सप्लाइड, यहाँ GL अकाउंट नीचे पकड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं GL पकड़ा लेता हूँ सेल्स का। कीवर्ड से नहीं, हम लोग डिस्क्रिप्शन से सर्च कर लेते हैं। यहाँ सर्च कैटेगरी चेंज कर लिया कीजिए, GL अकाउंट, डिस्क्रिप्शन वाइज मान लीजिए कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है। ओके नहीं मिला, सिंपल सेल ले लीजिए। वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया कीजिए, सेल स्टार। ओके खुल गया। अब इसमें देखिए पहले ही हम लोग लेते हैं ऑप्शन सेल अकाउंट। ओके क्रेडिट है, ठीक है, स्टार अमाउंट के लिए स्टार ले लिया कीजिए, अपने आप अमाउंट कॉपी कर लेगा। हो गया। अब एक बार सिमुलेट करके एंट्री चेक कर लीजिए, एंट्री सही हुई है कि नहीं। तो ये देखिए सेल आपका क्रेडिट हो रहा है 50 एंड विशाल मेगा मार्ट डेबिट हो रहा है, डेटर बन रहा है 60,000 का। कंट्रोल S सेव कर लीजिए। जैसे हमने इसको सेव किया, ओके अब जाके रिपोर्ट चेक करिए। रिपोर्ट ये दिख रहा है, इसको अपडेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिस्ट में जाके इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप देख रहे हो 60,000 भी आ गया। यहाँ एडजस्ट तो कर लिया है ना, लेकिन जाहिर सी बात है इस DZ को हमें क्या करना होगा, अमाउंट को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। अगर आप ध्यान से अगर देख रहे हो DZ ये पेमेंट नहीं है, क्यों पेमेंट नहीं है, जो ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप कस्टम रिपोर्ट करिए और यहाँ पे एक आपको सर्च करना है क्या, स्पेशल GL। स्पेशल GL इंडिकेटर जो हम लोग ने डाला था, स्पेशल में E होता है। ओके नाउ नेक्स्ट। तो आप देख रहे होगे ये क्या है, ये एडवांस है, ठीक है। आप लोग साइड में करो, यहाँ देखो स्पेशल इंडिकेटर में A लगा हुआ है, ठीक। अब इसको देखिए, इसको राइट ऑफ करना है, इसको एडजस्ट करना है। वो कैसे करना होगा, यानी कि जो एडवांस था वो क्लियर हो गया। अब एडवांस का अमाउंट नहीं रह गया, क्यों एडवांस का अमाउंट नहीं रह गया, क्योंकि हमने गुड्स को सप्लाई कर दी है। अब वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा 60,000 में। तो एडजस्टमेंट करना है कैसे है, इसको जरा देखिए, और इसको आप लोग नोट्स में भी समझ सकते हो। इनवाइस करने रेज करने में, नाउ एडजस्ट द एडवांस विद द इनवाइस नंबर दिस वन। तो इनवाइस नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो इनवाइस नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 139 नंबर का इनवाइस है, DR, क्लियर, 60,000 का /n। अब देखिए इसको जो डाउन पेमेंट उसको क्लियरिंग करने के लिए होता है F-39। तो अब F-39 पे आप जाइए, चाहते हैं टाइप कर दीजिए
बाय डिफ़ॉल्ट देखो इनवाइस नंबर आ गया है 39, नहीं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो 39। खैर किस डेट में अमाउंट एडजस्ट करना है, आज ही के डेट में एडजस्ट करना है। इसका डॉक्यूमेंट टाइप देखिए डीए होता है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो इसका क्या फुल नेम है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लो, डीए मतलब कस्टमर डॉक्यूमेंट। नो नेक्स्ट रेफरेंस लिखना है, एनी डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट एडवांस एडजस्टेड लिख देते हैं। अकाउंट यहाँ पे कस्टमर पकड़ाना है आपको, कस्टमर यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है। अमाउंट यही है, जी हाँ इंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा, आगे डॉक्यूमेंट नंबर ओके एंड देन सेव। इसी बिल को एडजस्ट कर रहे हैं, हो गया एडजस्टमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर 75 नंबर इज पोस्टेड। अब जाके रिपोर्ट जरा देखिए। अब जब रिपोर्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए रिपोर्ट को। क्लियर। अब देखिए घंटी यहाँ पे बज गई, पहले नहीं थी, यानी अब ये भी बिल से एडजस्ट होकर उसी बिल से लिंक हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आकर आप रिपोर्ट अगर यहाँ पे देखेंगे भी, कस्टमाइज स्पेशल जीएल फिर से चेक करिए। अब वो ख़त्म हो गया होगा बिकॉज एडजस्ट हो गया, नहीं है ना। अब क्या करते हैं, अब बाकी 40,000 का अमाउंट भी हम लोग उठा लेते हैं पार्टी से। फाइनल अमाउंट हम लोग उठाएंगे, रिसीव द फाइनल बैलेंस अमाउंट, और कंप्लीट ग्रीन हो जाना चाहिए, यानी क्लियरिंग हो जानी चाहिए। तो F-/N F-28 टी कोड होता है कस्टमर से पेमेंट लेने का, 18 फाइनल पेमेंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट हेडर में, रिसीव ऑल ड्यूज, है ना, ड्यू सारा मिल रहा है। किस अकाउंट में आ रहा है, कितना अमाउंट आएगा सबको पता है, 40,000। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट पार्टी का अपना देना पड़ेगा, कस्टमर का। और यहाँ देखिए विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पे फाइनली आप पकड़ा दीजिएगा इंटर। कुछ करना है नहीं, ऑलरेडी देखिए 40,000 का बैलेंस होगा, कहीं कुछ नॉट असाइनमेंट नहीं आ रहा है। फाइनली कंप्लीट बिल आर एडजस्टेड, सो जस्ट सेव, ठीक है। अब जाकर रिपोर्ट में जाइए, देखिए अब इसको क्या कर लीजिए, रिफ्रेश। रिफ्रेश जैसे करेंगे, नो आइटम सेलेक्टेड बिकॉज क्लियर्ड हो गया। सो यहाँ पे ओपन आइटम की जगह पे आप क्लियर्ड आइटम पे क्लिक करिए और एग्जीक्यूट करिए। नाउ सी द इफेक्ट, ओके सो एडजस्टेड क्लियर्ड आइटम। अब यहाँ पे देखिए डीए जो है ना, जो 75 वाला डॉक्यूमेंट दो जगह दिखा रहा है, तो इसे बैठ के कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो हमने पहले क्लियर किया, दूसरा नंबर जब फाइनल पेमेंट आया उसमें वो एडजस्टेड अमाउंट दिख रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पे दो बिल्स शो कर रहे हैं, बट है वो एक ही चीज़। यहाँ पे देखिए 20,000 डेबिट दिखा रहा है, यहाँ 20,000 क्रेडिट का बैलेंस दिखा रहा है वही चीज़, मतलब उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के को यहाँ पे अलग अलग शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आप लोग को। ऊपर सारा डिटेल है, गोलघर गोरखपुर का यहाँ है पार्टी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझ में आया है डाउन पेमेंट ट्रांजैक्शन, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।